अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम टू डिस्कवर विद निशा। मेरे साथ चलें एक थ्रिलिंग जर्नी पे, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के रंग निशा के संग। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई एडवेंचर मिस ना हो। चलिए मिलकर दुनिया को डिस्कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और छोटे मगर बहुत ही खास यूरोपियन मुल्क के बारे में, जिसे लोग उसकी रिच हिस्ट्री, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और यूनिक कल्चर के लिए जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बल्गेरिया की। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बल्गेरिया के कुछ दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स, इंक्लूडिंग एजुकेशन, स्कॉलरशिप और वहाँ के लोगों की नेचर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल डिस्कवर विद निशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बल्गेरिया की ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस की। बल्गेरिया ईस्टर्न यूरोप के बल्कान्स रीजन में वाक़या है और ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद है। इसकी सरहदें रोमानिया, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीक और तुर्की से मिलती हैं और इसके साउथ में ब्यूटीफुल ब्लैक सी का कोस्ट लाइन भी है। बल्गेरिया का कैपिटल सोफिया है, जो न सिर्फ एक मॉडर्न यूरोपियन सिटी है बल्कि अपनी रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर के लिए भी मशहूर है। प्लोव्डिव, जो कि यूरोप के सबसे पुराना कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटी माना जाता है, और वाना, जो बल्गेरिया के मेजर पोर्ट और रिजॉर्ट सिटी है, भी बहुत फेमस हैं। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी बल्गेरियन लाइव है और एक लाइव की वैल्यू करीब 0.54 यूएस डॉलर, 161 पाकिस्तानी रुपीस और 67 इंडियन रुपीस के बराबर है। ये वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती है, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए काफी है। बल्गेरिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रिसेंट ईयर में अराउंड 3 to 4% रही है, जो कि ईस्टर्न यूरोप के और मुल्कों से काफी बेहतर है। इस मुल्क की इकोनॉमी एग्रीकल्चर, टूरिज्म, आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग पे बेस करती है। बल्गेरिया दुनिया के टॉप लेवेंडर ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है और यहाँ से बहुत से एग्रीकल्चरल और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट होते हैं। अब बात करते हैं बल्गेरिया की हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज की। बल्गेरिया की हिस्ट्री बहुत ही रिच और पुरानी है। ये मुल्क 1300 साल पुरानी सिविलाइजेशन का घर है और बाइजेंटाइन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा भी रह चुका है। बल्गेरिया की कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रेला मोनेस्ट्री, बोयाना चर्च और काजनलक टॉम शामिल हैं। ये जगहें इस मुल्क की रिलीजियस और आर्किटेक्चरल हेरिटेज को प्रमोट करती हैं। हर साल यहाँ बहुत से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे रोज फेस्टिवल, कुकहरी फेस्टिवल और सोफिया म्यूजिक वीक। बल्गेरियंस की लाइफस्टाइल काफी रिलैक्स्ड और कल्चरल रिच है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बल्गेरियन है, लेकिन आपको इंग्लिश और रशियन भी काफी जगह पर सुनाई देगी। यहाँ पे लोग अपने ट्रेडिशंस और फैमिली को बहुत अहमियत देते हैं। लोग जनरली फ्रेंडली, हॉस्पिटेबल और बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, मगर पहले थोड़े रिजर्व लगते हैं। लेकिन जब आप उनके फ्रेंड सर्कल में शामिल हो जाते हैं तो आपको मेहमान नवाजी का असली मजा मिलता है। बल्गेरिया का एजुकेशन सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ दुनिया की कुछ मशहूर यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। सोफिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एंड वर्ल्ड इकोनॉमी और प्लोव्डिव मेडिकल यूनिवर्सिटी अपनी रिसर्च और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के लिए मशहूर है। पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बहुत से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। एरास्मस प्रोग्राम और बल्गेरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हैं, जिनमें ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज भी अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स देती हैं जो मेरिट और नीड बेस्ड होती हैं। बल्गेरिया की लड़कियां दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए मशहूर हैं। उनका ब्यूटी स्टैंडर्ड एक नेचुरल और एफर्टलेस स्टाइल पर फोकस करता है। बल्गेरियन वुमेन अपनी फ्लॉलेस स्किन, लॉन्ग डार्क हेयर और एक्सप्रेसिव आईज के लिए जानी जाती हैं। इनकी खूबसूरती में एक नेचुरल चार्म होता है जो इनकी सिंपल और हेल्दी लाइफस्टाइल से आता है। यहाँ की लड़कियां अपनी फिटनेस और हेल्थ पर भी बहुत ध्यान देती हैं। रनिंग, हाइकिंग, योगा और एरोबिक्स बल्गेरिया की लड़कियों के फेवरेट स्पोर्ट्स हैं। ये लोग हेल्दी डाइट को फॉलो करती हैं और डेयरी प्रोडक्ट, फ्रेश फ्रूट्स और सैलड्स को अपनी रूटीन मील्स में शामिल करती हैं। इनका सेंस ऑफ स्टाइल ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। ये लोग ट्रेडिशनल बल्गेरियन एम्ब्रॉयडरी से डेकोरेटेड ड्रेसेस पहनते हैं, साथ ही मॉडर्न यूरोपियन ट्रेंड्स को भी अडॉप्ट करती हैं।
एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बल्गेरिया की लड़कियां बहुत ज़्यादा एजुकेशनली ड्राइवन हैं और यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट में भी काफ़ी हाई रेशो रखती हैं। ये लोग सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि हाईली एजुकेटेड और करियर फोकस्ड हैं, जिन्होंने आर्ट्स, साइंस, बिजनेस और टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स में अपना नाम कमाया है। दोस्तों, बल्गेरिया में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी काफ़ी वाइब्रेंट है और धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ की मेजर सिटीज़ जैसे सोफिया, प्लोडिव, वाना और बुगैस में इन कम्युनिटीज़ के लोग अक्सर सेटल हैं। सोफिया और प्लोडिव एजुकेशन और आईटी जॉब्स के लिए पॉपुलर हैं, जबकि वाना और बुगैस कोस्टल लाइन्स हैं जहां लोग हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। सोफिया में आपको पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स और कल्चरल सेंटर्स मिलते हैं, जहां लोग अपनी ट्रेडिशनल दस्तरखान को एंजॉय करते हैं और कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ईद, दिवाली और होली। वाना और बुगैस में भी कुछ देसी शॉप्स और कम्युनिटीज हैं जो इंडियन और पाकिस्तानी फ्लेवर्स और कल्चर को प्रमोट करते हैं। बल्गेरिया की गवर्नमेंट भी डाइवर्स कम्युनिटीज को एम्ब्रेस करती है और यहाँ आपको डिफरेंट कल्चर्स को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। यहाँ की मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट और फ्रेंडली लोकल्स पाकिस्तानी और इंडियन एक्सपर्ट्स के लिए एक कंफर्टेबल और वेलकमिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। बल्गेरिया अपने नेचुरल और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स के लिए मशहूर है। रीला मोनेस्ट्री, सोफिया की अलेक्जेंडर नेवसी कैथेड्रल, प्लोडिव का रोमन थिएटर और ब्लैक सी के सैंडी बीचेस फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। इसके अलावा बल्गेरिया का वितोशा माउंटेन और पेरिन नेशनल पार्क हाइकिंग, स्कीइंग और नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट स्पॉट्स हैं। यहाँ आपको यूरोप के कुछ रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज भी मिलेंगी। बल्गेरिया में आने के लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को समझना ज़रूरी है और हमारे पाकिस्तानी और इंडियन दोस्तों के लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी। सबसे पहले, बल्गेरिया अभी तक शेंजन एरिया का पार्ट नहीं है, लेकिन शेंजन वीज़ा होल्डर्स बल्गेरिया में बिना किसी एक्स्ट्रा वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन सिटीजन्स के लिए बल्गेरिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करना एक रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस है। आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूरत होंगे: वैलिड पासपोर्ट, रिसेंट फोटोग्राफ्स, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, होटल रिजर्वेशन या इनविटेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस और रिटर्न टिकट। विजिट वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए अपॉइंटमेंट और बायोमेट्रिक्स भी ज़रूरी होती है। बल्गेरिया ने रिसेंट ईयर में एजुकेशन और स्किल्ड वर्कर के लिए वीज़ा पॉलिसीज को थोड़ा और फ्रेंडली बनाया है। बल्गेरिया में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको आइट्स और टॉफल की रिक्वायरमेंट पूरी करना पड़ती है। वर्क वीज़ा के लिए आपको एक लोकल एम्प्लॉयर के जॉब ऑफर होनी चाहिए और एप्लीकेशन प्रोसेस में वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट शामिल होता है। एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, बल्गेरिया ने अब एक डिजिटल नोमैड वीज़ा भी इंट्रोड्यूस किया है, जो उन लोगों के लिए है जो रिमोटली काम करते हैं, और ये वीज़ा पाकिस्तानी और इंडियन डिजिटल नोमैड्स के लिए भी एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। इस वीज़ा के लिए आपको फाइनेंशियल प्रूफ देना होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं। आखिर में कुछ यूनिक फैक्ट्स की बात करते हैं। बल्गेरिया दुनिया का सबसे बड़ा रोज ऑयल प्रोड्यूसर है और यहाँ की रोज वैली से टॉप क्वालिटी रोज ऑयल एक्सपोर्ट होता है। बल्गेरियन योगर्ट दुनिया भर में हेल्थ बेनिफिट के लिए मशहूर है। एक और मजेदार बात यह है कि बल्गेरिया में एक लोकल ट्रेडिशन है जिसे मार्टेनिस्टा कहते हैं। ये लोग हर साल मार्च में अपने दोस्तों और फैमिली को रेड और वाइट थ्रेड से बनाई ब्रेसलेट्स देते हैं, जो कि उनकी हेल्थ और हैप्पीनेस की निशानी होती है। बल्गेरिया के बारे में ये थे कुछ दिलचस्प फैक्ट्स जो न सिर्फ इस मुल्क की यूनिक कल्चर और हिस्ट्री को हाईलाइट करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि यहाँ तालीम और रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डिस्कवर विद निशा को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको बल्गेरिया के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।